दो खंभों जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः a मीटर और b मीटर हैं आपस में p मीटर की दूरी पर स्थित हैं। सिद्ध कीजिए कि इन खंभों के शीर्षों को इनके सम्मुख भुज खंभों के पादों को मिलाने वाली रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु की ऊंचाई ए बी अपान ए प्लस बी मीटर है। दोस्तों ध्यान दें, दो खंभों के बीच की दो खंभों जिनकी ऊंचाइयां दो, मान लें एक खंभा ए बी है, एक खंभा ए बी है, दूसरा खंभा सी डी है। दोस्तों ध्यान दें, बी डी पर स्थित दो खंभे हैं जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः ए और बी मीटर है और जिनके बीच की दूरी बोला है कि पी मीटर है। कितना मीटर है? पी मीटर है। बी से डी की दूरी कितनी है? पी मीटर है। इसने बोला है कि ए खंभे ए के शीर्ष बिंदु के और दूसरे खंभे की पाद बिंदु को मिलाने वाली रेखा, यानी एक इसका शीर्ष बिंदु और इसका पाद बिंदु, ध्यान दें ये ऐसे, और इसका शीर्ष बिंदु इस वाले खंभे के पाद बिंदु को मिलाने पर सी डी। ध्यान दें दोस्त कि इसकी ऊंचाई जहाँ पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं, यहाँ से इनकी ऊंचाई हमें फाइंड कर देनी है। ये खंभे हैं तो ये 90 डिग्री एंगल पर बने हुए हैं और ये चूँकि एक हाइट है ओ बिंदु पर कट कर रहा है और ये हाइट है, मान लो ये बिंदु ये है, ये हाइट है तो ये 90 डिग्री है। ठीक दोस्तों ध्यान दें कि ए बी डी एक एंगल है ए बी डी और इसमें एक छोटा एंगल बन रहा है ओ ई डी। ध्यान दें, मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ, ट्राइंगल ए बी डी में, ट्राइंगल ए बी डी में तथा एक ट्राइंगल ओ ई डी में, ट्राइंगल ओ ई डी में ए बी डी में कोण ए बी डी बराबर है कोण ओ ई डी के, कोण ओ ई डी के। दोनों समकोण त्रिभुज है, दोनों क्या है? एक समकोण है। दूसरी बात है, दोनों ट्राइंगल में ए बी डी और ओ ई डी में कोण, ये वाला एंगल एक कॉमन एंगल है। कोण ओ, कोण ए डी बी और कोण ओ डी ई उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। कोण ए बी डी कोण ओ ई डी के बराबर है और ए डी बी ओ डी के उभयनिष्ठ है। तो हम कह सकते हैं ए उप प्रमेय से त्रिभुज ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल ओ ई डी के। अतः हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बी ई एक्स है और ई डी वाई है, इनके बीच की दूरी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये दोनों ये एंगल ए बी डी ओ ई डी के उभयनिष्ठ है तो हम कह सकते हैं कि ए बी का रेशियो वही होगा जो ओ ई का होगा, ओ ई का होगा बराबर, और बी डी का रेशियो ई डी के रेशियो के बराबर होगा। बी डी का रेशियो बटे ई डी का रेशियो, ई डी का रेशियो समानुपातिक प्रमेय से ये दोनों समान अनुपात में होंगे। तो हम कह सकते हैं ए बी ए है बटे ओ ई एच है बराबर बी डी एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई और ई डी वाई है। तो हम कह सकते हैं कि ए अपान एच इज इक्वल टू
आपने माना था x प्लस वाई इजक्वल टू पी बटे वाई। ध्यान दें, x प्लस वाई इजक्वल टू पी माना था, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से y का मान निकालने पर ए वाई इजक्वल टू एच पी, और ध्यान दें कि a को पक्षांतर करने पर y बराबर एच पी अपान ए, यहाँ से हमें y का मान मिल गया। दूसरे ट्राइंगल में सी डी बी लेने पर, एक दूसरा ट्राइंगल सी डी बी तथा ट्राइंगल एक सी बी डी के बाद एक छोटा ट्राइंगल ओ ई बी, ट्राइंगल ओ ई बी में ध्यान दें सी डी बी में कोण डी और ओ ई डी में कोण ओ ई डी, ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं। कोण सी डी बी बराबर है कोण ओ ई डी के, सॉरी ओ ई बी के बराबर है समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज हम कह सकते हैं क्या है ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं। दूसरा ट्राइंगल में सी बी डी और ओ बी ई उभयनिष्ठ कोण, ये दोनों क्या दिख रहे हैं? उभयनिष्ठ कोण। कैसे कि कोण सी बी डी बराबर होगा कोण ओ बी ई के, कोण ओ बी ई के उभयनिष्ठ कोण, दोनों में एंगल में ये उभयनिष्ठ है। एक ये वाली लाइन में यहाँ से यहाँ तक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, ये वाला, ये दोनों क्या है? उभयनिष्ठ कोण है। दोनों एंगल में, दोनों बड़े वाले ट्रायंगल में और छोटे वाले ट्रायंगल में दोनों उभयनिष्ठ कोण है। तो ये कोण इस कोण की क्या होगा? बराबर होगा। तो ये हम कह सकते हैं ए उप प्रमेय से ट्राइंगल, ध्यान दें, ट्राइंगल सी बी डी समरूप है ट्राइंगल ओ बी ई के, ट्राइंगल ओ बी ई के समरूप है। तो हम कह सकते हैं इनकी संगत भुजाओं का अनुपात वही होगा। संगत भुजाएं सी डी का अनुपात ओ ई के बराबर अनुपात के होगा। ओ ई के बराबर सी डी से बी की डी बी का अनुपात, डी बी भुजा और ई बी भुजा का अनुपात बी ई भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो सी डी है बी, ओ ई है एच बराबर, दूसरे में हम कह सकते हैं बी डी एक्स प्लस वाई, और ये क्या है? बी ई एक्स। हमने कहा था कि x प्लस वाई ये दोनों किसके बराबर है? p के बराबर। यहाँ से b से d की दूरी क्या है? p है। तो हम ये कह सकते हैं कि b अपान h इजक्वल टू एक्स प्लस वाई क्या है? p है और अपान x है, ये दोनों क्या है? बराबर हैं। तो ये b अपान h इजक्वल टू p अपान x। b अपान h इजक्वल टू p अपान x। हम यहाँ से इरेज कर देते हैं इसको। ध्यान दें b अपान h इजक्वल टू p अपान x। हम इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। b x इजक्वल टू p h, x इजक्वल टू p अपान b। अब ध्यान दें
x, यहाँ पे से x का मान, और तो हमने क्या माना था, x प्लस वाई इजक्वल टू पी था, x प्लस वाई इजक्वल टू क्या था, p था। और x बराबर हमने क्या निकाला था, x का मान जो है पी एच अपान बी प्लस y का मान हमने क्या निकाला था, y का मान निकाला था पी एच अपान ए बराबर p। ध्यान दें कि हमने पी एच क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, पी एच कॉमन कर दिया, पी एच तो 1/b प्लस 1/a इजक्वल टू पी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने पर p से p कट गया और एच ए प्लस बी अपान ए बी इजक्वल टू 1। इसको पक्षांतर करने पर कि h इजक्वल टू, ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में नीचे आया तो डिवाइड में। तो यही हमें इसकी यहाँ से O से E की हाइट निकालनी थी जो थी h, और h की वैल्यू क्या प्रूव कर देनी थी, ए बी अपान ए प्लस बी।